अगर आपके पेट पर भी चर्बी मौजूद है, आपकी तोंद निकली हुई है और आप बहुत तेजी से और बहुत जल्द अपने बाहर निकले हुए मोटे पेट को कम करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। पेट पर मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाने के लिए जो रेमेडी बनाने जा रहे हैं, उस रेमेडी को अगर आप रमजान तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो रमजान आते आते आपका पेट बिल्कुल अंदर हो चुका होगा। तो चलें फिर इस बहुत ही जबरदस्त वेट लॉस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। तो रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले नंबर पर हमें लहसुन के एक जव्वे की जरूरत पड़ेगी। देखिए, लहसुन का ताल्लुक प्याज के खानदान से है। आजकल तो ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि लहसुन और प्याज दोनों सब्जियां हैं और खाना पकाने के दौरान इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रिवायती तौर पर लहसुन और प्याज दोनों को जड़ी बूटियों के तौर पर बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लहसुन के अंदर एक बेहद ताकतवर कंपाउंड जिसे एलिसन कहा जाता है मौजूद होता है। एलिसन हमारी बॉडी में बुनियादी तौर पर 3 काम करता है। पहले नंबर पर ये हमें बीमारियों से बचाता है, दूसरे नंबर पर ये हमारे जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाता है, जबकि तीसरे नंबर पर ये हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करता है। लहसुन का इस्तेमाल तिब्बी लिहाज से कितना ज्यादा फायदेमंद है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि एलोपैथी में आज तक नज़ला ज़ुकाम को रोकने के लिए कोई भी इफेक्टिव मेडिसिन नहीं बन सकी, लेकिन अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते रहते हैं तो नज़ला ज़ुकाम होने के खतरा तकरीबन 220% तक कम हो जाते हैं। अगर हम सही तरीके से लहसुन को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो केजीज के हिसाब से हमारा वजन कम होने लगता है। अब हमने एक गिलास पानी को साफ बर्तन में डालकर चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हमने एक लहसुन का जव्वा लिया है और इसके छिलके उतार कर इस लहसुन के जव्वे को हम पानी में डाल देंगे और उसके बाद हमने अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। इस अदरक के टुकड़े के भी छिलके उतार लेंगे और इस अदरक के टुकड़े को भी हम पानी में डाल देंगे। अदरक हमारे मैदे और हाजमे के निजाम के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है और ये तो आपने सुन ही रखा होगा कि तमाम छोटी बड़ी बीमारियां जिनमें मोटापा भी शामिल है मैदे में आने वाली कमजोरी के बाद ही पैदा होती हैं। और इस चीज को भी याद रखें कि जब तक आपका मैदा और हाजमे का निजाम ठीक तरह से काम करना नहीं शुरू कर देते तब तक आप इफेक्टिवली कभी भी वजन कम नहीं कर सकते। इसी तरह अदरक के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी, खासकर हमारी जो तोंद पर मौजूद फालतू चर्बी होती है उसे पकड़ाते हैं। इसी तरह अदरक का इस्तेमाल जिस्म में चर्बी के स्टोर होने की सलाहियत में भी कमी लाता है। बेशतर लोगों को यही लगता है कि शायद ज्यादा खाने की वजह से ही मोटापा होता है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि 90% लोगों में मोटापे की असल वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जो कि बॉडी में पैदा होने वाली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी के सेल्स इंसुलिन हार्मोन को ठीक तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे होते। इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन के चलते हर वक्त हमारे खून में इंसुलिन हार्मोन मौजूद रहता है और जब तक इंसुलिन हार्मोन हमारे खून में मौजूद रहता है हमारी बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस मुकम्मल तौर पर रुक जाता है। अब जाहिर बात है, हमारी बॉडी में अगर फैट बर्निंग प्रोसेस ही नहीं होगा तो हमारे जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी कैसे कम होगी। लेकिन अदरक का इस्तेमाल बॉडी में पैदा होने वाली इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिसके बाद एक बार फिर से हमारी बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और हमारा वजन तेजी से कम होने लगता है। जबकि अदरक में मौजूद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स जिद्दी से जिद्दी चर्बी को भी पिघलाने की सलाहियत रखते हैं। अदरक का इस्तेमाल हमारी फिजिकल परफॉर्मेंस को भी बढ़ा देता है, हमारे स्लो पर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है, जिस वजह से हमारे जिस्म में फैट बर्निंग प्रोसेस और भी ज्यादा तेज हो जाता है। यानी अगर सादा ज़बान में कहें तो अदरक का अगर आप सही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके जिस्म में और खासकर आपके पेट पर कभी फालतू चर्बी मौजूद रह जाए। रेमेडी को पकते तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम आग को बंद कर देंगे और इसके नीम गर्म होने का इंतजार करेंगे। आमतौर पर ऐसे लोग जिनके पेट पर चर्बी मौजूद होती है ज्यादातर बार उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा होता है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारी खून की नालियों और शरीरों में ब्लॉकेज पैदा कर दिल के अमराज और हार्ट अटैक की वजह बन सकता है। लेकिन अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो ये रेमेडी जिस्म में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर आपको हार्ट अटैक और दिल के अमराज से बचाने में भी मदद करती है। इस रेमेडी का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर जैसे खतरनाक मर्ज से भी बचाता है। रेमेडी अब नीम गर्म हो चुकी है। अब हम अदरक के टुकड़े और लहसुन के जव्वे को निकाल कर बाहर फेंक देंगे और इस रेमेडी को एक गिलास में निकाल लेंगे। अब अगर आपके पास शहद मौजूद है तो आप इसमें 1 चाय का चम्मच शहद शामिल कर दें, लेकिन अगर आपके पास शहद मौजूद नहीं तो कोई मसला नहीं, आप इसमें मलट्ठी का एक टुकड़ा भी शामिल कर सकते हैं। मलट्ठी बहुत ही ज्यादा सस्ती होती है और आपको पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाती है। इस रेमेडी को आपने रोजाना
रात के खाने से घंटा या 2 घंटे पहले इस्तेमाल कर लिया करना है। इंशाल्लाह ताला रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले आपके जिस्म में मौजूद खासकर पेट पर मौजूद फालतू चर्बी मेल्ट हो जाएगी और आपकी तौंत बिल्कुल अंदर चली जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को तमाम सोशल नेटवर्क पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।